राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई। मामला था अमित शाह को उन्होंने एक जज की हत्या में इन्वॉल्व कहा था। अब बोल तो देते हैं, जो मुंह में आता बक देते हैं। 30 से अधिक केस राहुल गांधी के ऊपर इसी तरह के चल रहे हैं कि कहीं उन्होंने अमित शाह को कुछ कह दिया, कभी मोदी कम्युनिटी को कुछ कह दिया, कभी आरएसएस को गांधी का हत्यारा बता दिया, कभी गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या में उन्होंने आरएसएस का हाथ बता दिया। और एक आदतन उनको ये हो गया है, अभी तक उनको ये लगता था कि भाई सरकार तो हमारी ही है और मोदी के आने का कोई चांस उनको लगता नहीं था, तो जो आया बोल देते थे कि भाई सत्ता में तो हम ही हैं। और आज भी हनक उनकी इतनी है कि उनको लगता है कि बेशक मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन सिस्टम में हमारे लोग बैठे हैं। निचली अदालत कोई आदेश कर भी देगी तो परवाह नहीं है, पॉलिटिक्स करनी है, फूलों की वर्षा हो रही है, जयकारे लग रहे हैं, जैसे बड़ा कोई अभियान जीत के आए हैं राहुल गांधी जी आए हैं, जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति पेशी पर आया है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, भारत है ना, तो इसमें किसी को बहकाना बड़ा आसान है, कुछ भी जाति के नाम पे बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे बढ़ जाएंगे। और इसलिए राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में अब पेशी हुई, उनको अपना बयान दर्ज कराना था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही उन्होंने किया, कह दिया साहब मेरे ऊपर जो आरोप लगाए ये तो सब गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, झूठ बोलने में माहिर है। खटाखट योजना लागू कर रहे थे, खटाखट कहाँ गई कुछ पता नहीं। कह देंगे 10 दिन में कर्जा माफ किसानों का हो जाएगा, हुआ नहीं। और इसलिए झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो मुंह में आएगा। इनको लगता है कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि एक ऐसा नेता जो आपको भ्रम पैदा करता है, आपको झूठ बोलकर बहकाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, देखिए उसका चरित्र कैसा है। कि खुला आपको बता दूं, उन्होंने ये मामला है 8 मई 2018 कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, प्रूफ है, कोर्ट में सबमिट है, वीडियो है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 8 मई 2018 को ये बोल रहे थे कि एक जो है जस्टिस लोया थे, आपको बता दूं, जस्टिस ब्रजमोहन हरकिशन लोया, उनकी दिसंबर 2014 में नागपुर में मौत हो गई थी, एक शादी से लौट रहे थे। अब उनका बेटा कहता है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टरी जांच हुई, उसमें कहा कि ये जो मौत है स्वाभाविक है, उनको हार्ट की कुछ ट्रबल थी और हार्ट अटैक आया और इसलिए डेथ हो गई। लेकिन राहुल गांधी को पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि ये जस्टिस लोया अमित शाह का केस देख रहे थे। अमित शाह के ऊपर आरोप लगा था और वो आरोप था सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर। उसको कांग्रेसियों ने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर है और इसलिए उसका आरोप क्या लगा दिया कि साहब इसकी जांच करें। इसकी जांच में तो जो है अमित शाह ने जानबूझ के मरवाया इसको। अब उसकी एफआईआर कर दी। ये जो जस्टिस लोया उस केस को देख रहे थे। अब ये किसी शादी से लौटते समय हार्ट अटैक में मर गए, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि इसके पीछे अमित शाह का हाथ है। और वो कहते हैं ऐसा आदमी जो इस तरह का काम करता हो, उसको बताओ गृह मंत्रालय कैसे दे सकते हैं, उसको उसके ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इस तरह की बातें बोली गई। अब जब भारतीय जनता पार्टी के विजय मिश्रा हैं, उन्होंने अगस्त 2018 में एक एफआईआर दर्ज करा दी। सोचिए 18 से आज अभी आप देख रहे हैं 24 हो गया, अभी तक तो बयान दर्ज हुआ है। यह हमारे देश का न्याय प्रणाली का तरीका है कि आप किसी पे आरोप लगा दो, उसके बाद अभी देखें मोदी कम्युनिटी को लेकर राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। 2 साल की सजा भूल गई, सदस्यता चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेहरबान हुई, उनके सभी सजा पर रोक लगाई हुई है। और इस तरह से कितने ही मामलों में राहुल गांधी ने झूठ बोला, झूठ फैलाया और उसके बाद निकल लिए। लेकिन अब माफी मांग रहे हैं, मांगनी पड़ेगी। आपके खिलाफ सबूत है, आप कहोगे साहब मैंने तो कहा ही नहीं, कैसे चलेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है आपने गौरी लंकेश जो पत्रकार था उसकी हत्या में आपने कहा कि आरएसएस वालों ने कराई है। गांधी की हत्या पर आपने माफी मांग चुके हो आप पहले ही, क्योंकि केस हो गया आपके ऊपर। पहले कहते थे आरएसएस वालों ने गांधी की हत्या करी है। फिर मोदी कम्युनिटी को लेकर अभी तक माफी नहीं मांगी है, क्योंकि अगर माफी मांग लेंगे राहुल गांधी तो ये कहते हैं
डरो मत, तो दूसरों को कहते हैं डरो मत। तो कांग्रेसी सोचते हैं जब राहुल गांधी बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं। लोग पिल पड़ते हैं, सोशल मीडिया हो, वो गाली देंगे आरएसएस वालों को कि गांधी के हत्यारे हैं, गांधी के हत्यारे हैं। आम आदमी फंस जाता है, क्योंकि सब तो राहुल गांधी नहीं है, सबके पास बड़े बड़े वकील नहीं हैं, लाखों की फीस देने वाले। उनके खिलाफ केस हो तो अभी तक वो जेल में जाएं। लेकिन अब पूरा देश इस बात से ऊब चुका है। पूरा देश इस देश की न्याय प्रणाली को कहना चाह रहा है कि भाई आम आदमी के लिए इस देश में कानून अलग है और खास आदमी के लिए ये कानून अलग क्यों है। आम आदमी एक टिप्पणी अगर अमित शाह के ऊपर कर देता तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता, छूटने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन एक खास आदमी इस देश में ऐसा है, कुछ परिवार इसमें ऐसे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और उनका बाल बांका नहीं होता। वो तो कोर्ट में भी घूमने टहलने जाते हैं, वकीलों की फौज खड़ी होती है और वो बस मुद्दे को बनाने जाते हैं। उनका मीडिया में बाइट होती है और सब कह के निकल लेंगे हम तो बदले की भावना से कर रहे हैं साहब, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। अरे तो आप कहा नहीं है तो इतना लंबा एक झिरा चल रही है, उसमें सबूत इकट्ठे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे। मोदी कम्युनिटी को आपने कहा, सबके सामने है वो, कि सभी मोदी जो है चोर होते हैं। उस पर केस दर्ज हुआ, उस पर सुनवाई हुई और इतनी लंबी जिरह चली कि सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा मामला, और उसके बावजूद भी हनक देखिए कि माफी नहीं मांग रहे हैं ना, सवाल ही नहीं है। कब मांगेंगे? इनको लगता है जब जेल जाने की नौबत आएगी उसके बाद भी इनका जेल में क्या है। बाहर कार्यकर्ता हंगामा करेंगे, मोदी को घेरने का काम करेंगे, और जैसा माहौल आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा था, आपने देखा ना, मोदी हमसे डर गया है इसलिए हमें जेल में डाल रहा है। मोदी इनसे डरता है इसलिए जेल में डालता है, आदेश करते हैं जज साहब। मजे की बात है। तो कुल मिलाकर के नैरेटिव चलाने की लड़ाई है। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो ये हुआ है, इस मामले में ये मुचलके पर हैं 25-25 हज़ार के, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो इन्होंने अब ये बयान अपना दर्ज कराया है कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, अब जो बीजेपी नेता के वकील हैं अब वो इस पर जिरह करेंगे और जज साहब को समझाएंगे कि देखिए ये जो बोल के गए, बयान दे के गए, ये बयान भी झूठा है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी एक झूठ का पर्याय बन गया है। ये बोलते हैं ना मोहब्बत की दुकान, बीजेपी के एक नेता ने कहा ये मोहब्बत की दुकान नहीं, इनके आगे लिख दो झूठ की दुकान। हर बात में झूठ। अग्निवीर पर झूठ फैलाएंगे, अग्निवीर योजना ये तो खराब है, देखो जी इसके बाद क्या होगा, इनको तो निकाल दिया जाएगा। अब भाई अग्निवीर योजना दुनिया के हर देश में लागू है क्योंकि देश की सेना को मजबूत बनाना है। लेकिन ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर योजना में जो लोग जा रहे हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, बाहर आके 4 साल बाद वो तो बेकार हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा देश हित का मुद्दा नहीं है जिस पर राहुल गांधी ने झूठ ना फैलाया हो। राफेल में गड़बड़ी हुई है, आपने सुना कि राफेल में घोटाला हो गया, इन्होंने बोला, बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ये देखा और आम आदमी भी समझता है कि भाई एक अगर जो है कोई आप कार खरीद के लाते हो, पहले जब आप कार लाओगे बेस मॉडल उसकी कीमत कुछ और होगी और टॉप मॉडल लाओगे तो उसकी कीमत कुछ और होगी। एक सिंपल सी बात है कि किसी भी कार का बेस मॉडल और किसी भी कार का उसी कंपनी का उसी मॉडल का टॉप मॉडल, दोनों में 10-10 लाख तक का डिफरेंस होता है साहब। तो राफेल में एक बेस मॉडल जिसका कांग्रेस सौदा कर रही थी और एक टॉप मॉडल जिसका मोदी सौदा कर रहे थे, फर्क होना ही था। इन्होंने कहा साहब मोदी ने घपला कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पता चला कुछ था ही नहीं, होना ही कुछ नहीं था। लेकिन तब तक देश की जनता में ये झूठ फैलाकर चुनाव जीत चुके। तो ये झूठ फैलाकर चुनाव जीतना ये इनकी आदत में हो गया है और इसलिए इनको लगता है कि झूठ बोलो, जब तक कोर्ट केस होगा उसका फैसला होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत जनता भूल चुकी होगी और अल्टीमेटली ये सत्ता में तो आ ही चुके होंगे, इनका मिशन कामयाब। अभी देख रहे हैं ना खटाखट योजना, 8,500 रुपये हम आपको देंगे, 4 जुलाई को आपके खातों में ये पैसा आ जाएगा। महिलाएं सोच रही थी बढ़िया है, मोदी जी तो 1,000-2,000 दे रहे हैं, ये 8,500 दे रहा है, तो ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, चलो भाई कांग्रेस को समाजवादी को वोट दो। दिया, अब पैसा आया नहीं तो ठग लिया। अब कोई कहे इनसे, इनके खिलाफ केस वेस किया एक आध ने कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, वोट लेने के लिए आप
अब कहते हैं साहब ये तो सभी पार्टियां बोलती हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई ये देंगे, इसलिए बच गए, लेकिन झूठ बोलकर निकल गए। अब अगला चुनाव आएगा, जब तक जनता भूल जाएगी। तो भाई जनता को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि ये पेशी लगी है और उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, और अब चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, हरियाणा में होने हैं। तो जनता जरूर इनसे पूछे कि भाई आप झूठ बोलकर जो जाते हो, वादे करते हो, पूरे करते नहीं, ऐसे नेता का विश्वास कैसे किया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।